अस्सलाम अलैकुम टीचर्स, वेलकम बैक टू आवर पेडागोजी सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, यानी वो टेक्निक्स जो आपकी क्लास को डिसिप्लिन, फोकस और लर्निंग की बेस्ट जगह बनाती है। अगर आप नए टीचर हैं या टीचिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्लासरूम मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है क्लास को ऑर्गेनाइज रखना, स्टूडेंट्स को एंगेज करना और लर्निंग एनवायरनमेंट को स्मूथ बनाना। ये सिर्फ शोर कंट्रोल करने का नाम नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को इस तरह गाइड करना कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल, फोकस्ड और रिस्पेक्टफुल बन जाएं। क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट से शोर कम होता है, स्टूडेंट्स ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लर्निंग इंप्रूव होती है, टीचर का स्ट्रेस कम होता है, क्लास एक पॉजिटिव जगह बन जाती है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्लास हमेशा एक सक्सेसफुल क्लास होती है। क्लासरूम मैनेजमेंट के 5 कोर पिलर्स हैं: क्लियर रूल्स और एक्सपेक्टेशंस, रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टूडेंट एंगेजमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। चलिए इन्हें वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्लियर रूल्स। रूल्स सिंपल, विजिबल और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। एग्जाम्पल रूल्स: जब टीचर बोले सब चुप, पहले हाथ उठाओ फिर आंसर दो, अपना काम टाइम पे कंप्लीट करो। रूल्स को फर्स्ट वीक में ही एक्सप्लेन कर दें और उनको वॉल पे डिस्प्ले करें। नेक्स्ट है रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स। क्लास रूटीन्स क्लासरूम मैनेजमेंट का बैकबोन होती है। ये स्टूडेंट्स को बताती हैं कि कैसे काम होगा। डेली रूटीन्स एग्जाम्पल्स: क्लास में एंटर कैसे होना है, नोटबुक्स कैसे कलेक्ट होंगी, ग्रुप वर्क कैसे स्टार्ट होगा, पैकअप टाइम पे क्या करना है। जितनी रूटीन्स क्लियर होंगी उतना ही शोर कम होगा। थर्ड पिलर है सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट से आप क्लास का बिहेवियर आधा कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोज में अरेंज करने में डिसिप्लिन और फोकस्ड वर्क होगा, ग्रुप्स में कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी और यू शेप में डिस्कशंस होंगी। टीचर को क्लास में वॉक थ्रू करने की जगह जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट एंगेजमेंट। एंगेज स्टूडेंट्स शोर नहीं करते, इसलिए लेसन्स को इंटरैक्टिव बनाएं। एंगेज करने के लिए आप ये कर सकते हैं: मिनी एक्टिविटीज, थिंक पेयर शेयर, क्विक क्वेश्चंस, व्हाइट बोर्ड रिस्पॉन्सेज, स्मॉल टास्क्स ड्यूरिंग लेक्चर। जितना स्टूडेंट बिजी उतना बिहेवियर बेटर। आखिर में है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। प्रेज क्लासरूम का मैजिक टूल है। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बताना मैनेजमेंट नहीं होता, पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करना जरूरी है। एग्जाम्पल्स: एक्सीलेंट जॉब, वेरी गुड टीम वर्क, आज क्लास बहुत डिसिप्लिन थी। स्मॉल एप्रिसिएशन से बिग इंप्रूवमेंट होती है। हाउ टू हैंडल स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर। अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करे तो काम बने रहे, नजदीक जाए, आई कांटेक्ट करे, प्राइवेट रिमाइंडर दे। अगर रिपीट हो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस दे, पनिशमेंट से ज्यादा इफेक्टिव होता है। जेंटल करेक्शन प्लस कंसिस्टेंट रूल्स। अब चलते हैं कुछ रियल क्लासरूम सिचुएशंस पर जहां हर टीचर को मुश्किल होती है, और देखते हैं इनको सिंपल तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता है। एग्जाम्पल 1: जब क्लास बहुत शोर कर रही हो। कभी कभी क्लास इतनी शोर मचाती है कि टीचर की बात कोई नहीं सुनता। ऐसे वक्त में सिंपल सा स्टेप: टीचर एक साइलेंस सिग्नल यूज करे, जैसे क्लैप वंस स्टूडेंट्स क्लैप ट्वाइस, हैंड्स अप क्लास गेट्स क्वाइट। कामली कहें, क्लास मुझे 10 सेकंड्स की साइलेंस चाहिए। शाबाश। रिजल्ट: शोर ब्रेक हो जाता है और स्टूडेंट्स दोबारा फोकस में आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2: जब स्टूडेंट्स अटेंशन खो दे। अगर लेक्चर लंबा हो जाए तो स्टूडेंट्स नेचुरली बोर हो जाते हैं, इससे शोर भी बढ़ता है। तो सिंपल सॉल्यूशन: एक छोटा 30 सेकंड टास्क दे दे। राइट 1 पॉइंट ऑन योर नोटबुक, टर्न टू योर पार्टनर एंड शेयर 1 आइडिया, टेल मी 1 वर्ड फ्रॉम टुडेज टॉपिक। ये छोटी एक्टिविटी स्टूडेंट्स को दोबारा एक्टिव कर देती है। एग्जाम्पल 3: जब एक स्टूडेंट बार बार डिस्टर्ब करे। हर क्लास में 1-2 स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार बात करते हैं या दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। इनको हैंडल करने का सिंपल और रिस्पेक्टफुल तरीका: टीचर उस स्टूडेंट के पास जाकर खामोशी से खड़े हो जाएं। ओनली स्टैंडिंग नियर देम रिड्यूसेस मिसबिहेवियर। सॉफ्ट रिमाइंडर: प्लीज फोकस बेटा, हम क्लास के बाद बात करेंगे अगर जरूरत हो। अगर स्टूडेंट फिर रिपीट करे, नोटबुक में सीट चेंज या स्मॉल कॉन्सिक्वेंस। काम रिस्पॉन्स हमेशा बेस्ट होता है। एग्जाम्पल 4: जब होमवर्क या क्लास वर्क नहीं हो रहा। अगर स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे तो उन्हें स्कोल्ड करने से बेहतर ये करें, काम को छोटे स्टेप्स में दे दे। सबसे पहले सिर्फ पहला सवाल कर लो, फिर आगे देखेंगे।
1 से 2 स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करें। जरा देखें, अहमद ने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है। प्रेज सुनकर दूसरे भी काम शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल 5, जब ग्रुप वर्क में शोर बढ़ जाए। ग्रुप वर्क में शोर होना नॉर्मल है, लेकिन कंट्रोल जरूर होना चाहिए। Solution: Clear time limit. You have 2 minutes to finish your point. Noise level reminder. Group voice, not shouting voice. Teacher rounds लगाएं। हर ग्रुप में जाकर उनकी प्रोग्रेस चेक करें। शोर ऑटोमेटिकली बैलेंस में आ जाता है। नए टीचर्स के लिए 5 गोल्डन रूल्स। एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बना ले। रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। क्लास में ज्यादा वॉक करें। लेसन को छोटे स्टेप्स में ब्रेक करें। हर छोटी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करें। क्लासरूम मैनेजमेंट कोई एक दिन में नहीं आता, ये प्रैक्टिस से बिल्ड होता है। लेकिन अगर आप क्लियर रूल्स, रूटीन्स, एंगेजमेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉलो कर लें, तो आपकी क्लास हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल और सक्सेसफुल होगी।